यहाँ सियासी एक डायलॉग चाहिए, यहाँ नहीं तो एक दूसरे प्लेयर्स को मुदाखलत करनी पड़ेगी। जितनी बड़ी तकसीम और जितनी बड़ी वो लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, पॉलिटिकल डायलॉग हल है, अदरवाइज़ कोई हल नहीं है। देखिए नदीम साहब, सबसे पहले तो मैं अभी आबद शेर अली साहब और चूँकि इनके वालिद के साथ भी हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा और मैं आज भी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। आबद शेर अली एक बड़ा पॉलिटिकल जनमन वर्कर है, बाज़ औक़ात सख्त बात कर जाते हैं, उसके ऊपर हम एक दूसरे से नोक-झोंक भी कर लेते हैं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह गिवन वो जो अखलाकी पैराया है उसके अंदर रहते हैं। मैं इनका एहतराम भी करता हूँ और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे वालिद साहब के हवाले से नेक जज्बात का इज़हार किया। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ सर, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस वक्त लिखा गया कि जब आप असेंबली डिसॉल्व करेंगे तो विद इन 90 डेज इलेक्शन कंडक्ट करवाना है आपने, तो इट इज़ ब्लैक एंड वाइट क्लियर। अगर हम अतर मिनल्ला साहब का इख्तलाफी नोट की भी हम बात करते हैं तो वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर है। जस्टिस मंदोखेल साहब या अतर मिनल्ला साहब या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका इख्तलाफ राय इस बात के ऊपर है कि या तो ये मामला हाई कोर्ट में जाना चाहिए या थ्रू सो मोटो इसको टेकअप नहीं करना चाहिए था। मंसूर अली शाह साहब, अपना अतर मिनल्ला साहब ने तो अपने नोट में ये भी लिखा है कि विद इन 90 डेज इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए। मैं उसके ऊपर इस राय का हामी हूँ। मेरे नज़दीक ये चीज़ है कि आप हर साइड से जो खुदकुश बम्बार हैं इनको बाहर करें और जो मैच्योर्ड सीजनड लोग हैं उनको बिठाएं और वो बिठा के आपस के अंदर बातचीत करें। देखिए नदीम भाई, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपना असर खो देती हैं। मसलन कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है और ये कहा जाता है कि जी हमने एक ऑपरेशन शुरू करना है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। बहुत अच्छी बात, हालांकि मेरी उसके ऊपर रिजर्वेशन हैं। 5 साल वो तालिबान दहशत गर्द होते हैं, फिर वो 2 साल पाकिस्तान के मुहिब वतन हो जाते हैं। वो उस 5 साल में वो हमारी लाशें गिराते हैं, हमारे बंदे मारते हैं, फिर 5 साल बाद हमें नहीं पता लगता कि अब ये मुहिब वतन हो गए हैं तो हमने क्या करना है। फिर पता लगता है कि अब ये दोबारा पाकिस्तान के एंटाई हो गए हैं और मुखालिफ हो गए हैं। लेकिन अगर दिन के वक्त ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास एलामिया आता है और मैं अपने सिक्योरिटी इदारे अगर वो ऑपरेशन करना चाहते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा वेदर आई लाइक इट और नॉट। फाइनल वर्डिक्ट मुझे उनकी लेनी है। लेकिन उसी दिन शाम को अगर पाकिस्तान की चंद कलअदम जमातों के नुमाइंदगान को, जिनकी राना सनाउल्लाह साहब के साथ वाबस्तगी मोहब्बत कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, वो कलअदम जमातों के नुमाइंदगान बैठकर ये बात करनी शुरू कर देंगे कि फलाना बाहर निकला, हम 313, तो हम 313 के मुनकर तो नहीं है, 313 के मानने वाले तो हम भी हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये टांगे तोड़ना, बाजू तोड़ देना, ये मार देंगे, ये जला देंगे, ये गिरा देंगे। इससे पीछे होके अगर हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा बात की जाती है, और मैं समझता था एक स्टेज आई थी जब इमरान खान साहब ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने दोनों ने एक अच्छी बात की थी, लेकिन उस स्टेज के ऊपर दोनों साइड की जो मैच्योर्ड लीडरशिप है उसने आगे बढ़ने की बजाय उस मैच्योर्ड लीडरशिप के आगे आने से पहले हॉक्स आगे आए, दोनों साइडों से एक दूसरे के ऊपर तंज के तीर बरसाए गए और वो फिजा जो है मस्बत ना हो सकी। पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे, उनका पाकिस्तान के अंदर हमेशा एक रोल रहा है। मैं आज भी इस चीज़ का हामी हूँ कि जब आपस में तफरीक इस हद तक बढ़ जाए, आपस में अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ जाए, तो कम अज़ कम टेबल के ऊपर बिठाने की हद तक तो वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जो कि उन्हें करना चाहिए। और ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ नहीं है, वो भले दरमियान में ना बैठें, वो दरमियान में बैठ के अपनी डिक्टेशन अगर ये मुज़ाकरा नहीं करेंगे पॉलिटिकल लीडर्स, तो ये समझ लीजिए कि इनके अंदर सियासी बसीरत नाम की चीज़ नहीं है। अगर मौजूदा हालात में भी अगर ये पॉलिटिकल लीडर्स आपस में सर जोड़ के नहीं ना बैठे साहबजादा साहब, तो आप समझ लीजिए कि इनमें हिकमत और दनाई की शदीद कमी है। जो चीज़ें हमें बैठ के जर्नलिस्टों को नज़र आ रही हैं, अगर ये सियासी जमातों के सरबराहों को नज़र नहीं आती तो फिर वो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है। सर मैं आपको अर्ज़ करूँ, हम उस दिन ज़मान पाक थे, मैं इमरान खान साहब बहुत सारे लोगों को डिसलाइक होंगे और उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ भी होगा और एक हर एक का हक़ है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि उस दिन खान साहब ने ये कहा कि अगर हुकूमत इलेक्शन के थोड़ा आगे करने के हवाला से उनके पास प्रॉपर रोड मैप है तो मैं उसके ऊपर चलने के लिए तैयार हूँ। सर सिर्फ 7, 8, 9 लोग वहाँ पर बैठे थे, वगरना वो ये ना कहता। मसला सिर्फ ये है मेरा ज़ाती, और हमें एक दूसरे के अंदर मुदाखलत से इनकार करना चाहिए। नदीम साहब मैं आपको बताऊं, वहां पर जजेस 8 हैं या 7 हैं, ये उनका इंटरनल अफेयर है। देखें, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया, मुझे पसंद आए या ना आए, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे वहां की अदालत के फैसले का एहतराम करना है, अपनी इख्तलाफ राय को विद इन द लिमिट्स रहते हुए। जो गुफ्तगू हमारे अब्बासी साहब ने की या किसी भी शख्स ने, मैं कहता हूं अगर किसी ने काजी फायज ईसा साहब के बारे में एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है तो उसने भी बड़ी गंदी हरकत की है, और अगर किसी
किसी ने चीफ जस्टिस के बारे में जिस बयान इस्तेमाल के किया ऊपर तो उसने भी आजाद बड़ी जम्मू गंदी एंड हरकत कश्मीर की के है। प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, उसके ऊपर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी नहीं चाहिए थी, उसको माफ कर देना चाहिए था, उसने माफी भी मांग ली। अच्छा, और उसमें इस से तरह नदीम भाई मैं जुमले सिर्फ सियासी एक लीडर्स बात बोल आपको देते हैं। छोटी सी 30 सेकंड्स अगर 72 घंटे के लिए पाकिस्तान के ये जो हमारे सो कॉल्ड एरिस्टोटल्स बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर फ्रॉम बोथ साइड्स, और हमारे टीवी हाउसेस बड़े बड़े जो हैं, अगर ये 72 आवर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के मामलात में अपनी राय देना बंद कर दें, तो मैं आपको यकीन दिलवाता हूं ये जजेस बैठ के मसला हल कर लेंगे। हमको मसला हल होने की जानिब जाता भी है तो आप उसके बाद देखें एक प्रोग्राम्स की लाइन है जिसके अंदर कहा जाता है वो अपनी बात से पीछे हो गया, वो गद्दारी के जुमरे में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये काम नहीं है कि वो टीवी चैनल के टिकर पढ़कर तो उसके ऊपर रिएक्शन दें, ये उनका काम नहीं है।